Hey everyone, good evening. This is Manjeet Rawat, your online instructor, and welcome to my YouTube channel. आज हम बात करने वाले हैं Microsoft Intune सर्विसेज के बारे में बिकॉज यू नो दैट कि एक अभी इंट्रोडक्शन वीडियो हमने अपलोड की थी विद इन 2 दिन पहले. तो आई एम प्लानिंग टू गिव यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट Microsoft Intune सर्विसेज क्योंकि कहीं ना कहीं एज पर द कंपनी रिक्वायरमेंट, एज पर द मार्केट रिक्वायरमेंट, इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी वी शुड अपडेट आवर सेल्फ और एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो अगर आप ऑफिस 365 इंजीनियर या ऑफिस 365 की पोस्ट पे या प्रोफाइल पे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस. वी मस्ट नीड टू नो अबाउट द इंट्यून सर्विसेज. यू नो वेरी वेल अबाउट द ऑफिस 365 सर्विसेज. आपको यूज़र पता है, आपको एडी के बारे में अच्छी खासी डिटेल है, आप एक्सचेंज ऑनलाइन के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं. मीन्स यू नो अबाउट द ऑल ऑप्शंस which are available on Exchange Admin Center. So in this case what you need to do, you should know about the usage of Microsoft Intune because कहीं ना कहीं जो Office 365 की सर्विसेज हम इस्तेमाल करते हैं उन सभी सर्विसेज को, उन सभी एप्लीकेशन को कंट्रोल करना, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो Microsoft Intune भी कुछ ऐसा ही टास्क परफॉर्म करता है कि जो आपके पास Office 365 की सर्विसेज हैं उनको हम अपने Intune के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग उनको यूटिलाइज कर सकते हैं. राइट. सो दिस इज आवर एजेंडा और इस क्लास में हम आपकी हेल्प करने वाले हैं हाउ टू इनरोल, क्योंकि ये डे 1 कंसीडर कर रहे हैं. क्योंकि पहली क्लास में हमने एक इंट्रोडक्शन क्लास में हमने आपको हेल्प की थी कि लाइक अगर आप प्लान कर रहे हैं तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बेस क्या होगा. और आज हम थोड़ा सा उसी स्टेप को बढ़ाते हैं और आपको गाइड करते हैं कि प्री रिक्विजिट क्या है. इफ़ यू प्लान टू इनरोल एनी डिवाइस या इनरोल एनी विंडोज मशीन, सो व्हाट आर द प्री रिक्विजिट दैट वी नीड टू नो. ठीक है. तो पहले हम आपको प्री रिक्विजिट बताते हैं, उसके बाद हमने एक विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम अपने VMware वर्क स्टेशन पर इंस्टॉल कर रखा है ताकि हम आपको एक प्रैक्टिकल दिखा सके कि हाउ टू इनरोल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ओवर माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून सर्विसेज. ठीक है. पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट यू नीड टू डू, सबसे पहले आपको साइन अप करना है ओवर ऑफिस 365 अकाउंट. ठीक है. क्रिएट O365. ठीक है. O365 फ्री अकाउंट. ठीक है. एक आप फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट कर लेंगे ऑफिस 365 के ऊपर एंड आफ्टर दैट यू नीड टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट. बाय यूजिंग सिंगल ऑफिस 365 अकाउंट व्हाट यू नीड टू डू, जाहिर सी बात है आपके पास लाइसेंस होना चाहिए. तो इफ़ यू वांट टू यूज़ द ऑफिस 365 सर्विसेज सो यू नीड टू प्रोसीड विद लाइसेंस F3. ठीक है. जो कि ऑफिस 365 की सर्विसेज को मैनेज करेगा. इफ़ यू वांट टू यूज़ द सेम अकाउंट टू मैनेज अवर माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून सर्विसेज तो उसके लिए आपको इंटरप्राइज सिक्योरिटी का ऑप्शन यानी E5 प्लस मोबालिटी प्लस सिक्योरिटी का जो लाइसेंस होगा वो आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा. राइट. एंड इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट. यू कैन यूज़ इट फॉर 30 days. जब आप P2 लाइसेंस जहाँ से एक्टिवेट करते हैं ना, वहीं से हम इस पर्टिकुलर लाइसेंस को एक्टिवेट कर लेंगे एंड वी आर एबल टू इनरोल द डिवाइसेस. चलिए, ये लाइसेंस की बात हो गई. तीसरे नंबर पे आते हैं. वी नीड टू क्रिएट अ यूजर्स. डेफिनेटली एक यूज़र की रिक्वायरमेंट होगी जिस यूज़र की हेल्प से हम अपने विंडोज़ मशीन को या एंड्रॉयड डिवाइस को हम इनरोल करेंगे. तो यू नीड टू क्रिएट अ AD यूज़र्स. ठीक है. जितने भी नंबर ऑफ डिवाइसेस आप इनरोल करना चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग आप यूज़र को तैयार कर सकते हैं. ठीक है. नंबर 4 की बात करें तो क्रिएट अ ग्रुप, या फिर आप डायरेक्टली यूज़र को भी लाइसेंस असाइन कर सकते हैं एंड असाइन लाइसेंस. 5वें नंबर पे क्या जाएगा, असाइन लाइसेंस. ठीक है. टू ग्रुप ROU, जो भी ग्रुप है या फिर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है, सॉरी ग्रुप है या फिर यूज़र, इंडिविजुअल यूज़र है, उसको आप लाइसेंस असाइन कर देंगे. ये तो कॉन्सेप्ट की बात हो गई, ये प्री रिक्विजिट की बात हो गई. डायरेक्टली चलते हैं हम पोर्टल पे और आपको गाइड करते हैं कि प्रोसीजर क्या इस्तेमाल करेंगे टू इनरोल द डिवाइस ओवर माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पोर्टल. तो यहाँ पे आ जाते हैं. दिस इज़ माई विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम बट आई इनरोल द विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने VMware वर्क स्टेशन पर इंस्टॉल कर रखा है ताकि हमारे बेस मशीन पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े. सो वेरी फर्स्ट यू नीड टू ओपन office.com, क्योंकि हमने जो अकाउंट क्रिएट कर रखा है, जो लाइसेंस परचेज कर रखा है, वो इस पर्टिकुलर अकाउंट से एसोसिएटेड है. टीच मी क्लाउड 67@onmicrosoft.com. ये हमने URL इस्तेमाल किया है एंड यू नो दैट कि ऑफिस 365 पोर्टल को जब आप साइन अप करते हैं ना,
एडमिन के पैनल पे जाएंगे तो इट विल गिव यू अनदर प्लेस जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी. तो आप एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी को ओपन कर लेंगे पैनल को, और यहाँ से कुछ यूज़र्स क्रिएट कर लेते हैं और उन यूज़र को हम असाइन करते हैं लाइसेंस, एंड विद द हेल्प ऑफ लाइसेंस वी विल कॉन्फ़िगर द माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून सर्विसेज. दिस इज़ द एक्टिव डायरेक्टरी पैनल, और इस एक्टिव डायरेक्टरी के पैनल पे वी आर एबल टू फाइंड ए नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल. यहाँ पे जाएंगे आप, वी हैव ऑप्शन टू चेक एक्टिव डायरेक्टरी. क्लिक ऑन एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज. In the Active Directory panel, we are able to find a number of options. AD Connect है, authentication method, AD domain services. Everything is available. I'm just going to click on users. ठीक है, all the users पे जाते हैं. If you have already created, then very good. अगर अपने पास user नहीं है तो what you need to do, आपको एक user create कर लेना है. तो अपने केस में हम यहाँ पे एक user create कर लेते हैं with the name of GCP, और इसको हम जोड़ लेते हैं अपने खुद के डोमेन से teachmecloud.in से. GCP इज़ आल्सो डिस्प्ले नेम. पासवर्ड, लेट मी चूज़ माई ऑन पासवर्ड. तो यहाँ पे हम अपना खुद का पासवर्ड यूज़ कर लेते हैं. वी डोंट हैव एनी ग्रुप, वी डोंट वांट टू असाइन एनी रोल्स. अब इसको क्रिएट कर देंगे. डन. वी सक्सेसफुली क्रिएटेड अ यूज़र विद नेम ऑफ GCP, एंड नाउ अब इसी यूज़र का इस्तेमाल करके हम अपने विंडोज़ 10 को इनरोल करने वाले हैं, बट उसके पहले आपको जो प्री रिक्विजिट्स है वो फुलफिल करनी पड़ेगी. तो प्री रिक्विजिट क्या है कि आप अपने इस यूज़र को, अगर अपने पास मल्टीपल यूज़र हैं तो आप ग्रुप क्रिएट करेंगे, इस यूज़र को ग्रुप में रखेंगे और उसके बाद लाइसेंस को असाइन करना है. तो हम यहाँ पे अभी यूज़र की प्रॉपर्टीज़ पे आ गए हैं, और आप यूज़र की प्रॉपर्टीज़ पे ओपन करेंगे तो लाइसेंसेस का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा. अंडर द लाइसेंसेस अभी हमने कोई भी लाइसेंस असाइन नहीं किया है, तो आप असाइनमेंट्स में जाएंगे, एंड असाइनमेंट्स में जाने के बाद नंबर ऑफ लाइसेंसेस दैट यू हैव. अभी अपने केस में केवल एक लाइसेंस है, वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के प्रोडक्ट से रिलेटेड. यहाँ पे कोई भी दूसरा लाइसेंस नहीं है, जबकि प्री रिक्विजिट में हमने बात की थी कि आपके पास E5 मोबाइलिटी सिक्योरिटी का लाइसेंस होना चाहिए. ठीक है, तो लाइसेंस असाइन करने के लिए पहले आपको लाइसेंस को एक्टिवेट करना पड़ेगा. तो यू मस्ट नीड टू एक्टिवेट द लाइसेंस फर्स्ट, और उसके बाद फिर हम इस पर असाइन करने का काम करेंगे. इज इट ओके? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 ने अभी रिसेंटली बहुत सारा अपडेट किया है अपने इस पोर्टल के ऊपर. जो ऑफिस 365 से AD एसोसिएटेड है ना, इस पे मल्टीपल अपडेट्स आए हैं. आप देखिए, लुक से लग रहा है कि नहीं, ये तो बिल्कुल चेंज हो गया है. तो व्हाट यू नीड टू डू, मैं आपको गाइड करता हूँ कि कैसे आप लाइसेंस को एक्टिवेट करेंगे. अब देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड मल्टीपल सर्विसेज, ओवरव्यू, ग्रुप, डिवाइसेस, मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल. सो व्हाट यू नीड टू डू, लाइसेंस के लिए हमेशा हमें ध्यान रखना है कि बिलिंग के अंदर आपके लाइसेंसेस मिलते हैं. आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन बिलिंग एंड लाइसेंसेस. इट विल प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ लाइसेंसेस दैट वी हैव ना. तो ऑल प्रोडक्ट्स पे जाओ आप, एक ही लाइसेंस है, वो भी ऑफिस 365 का लाइसेंस है, विच नॉट रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द इंट्यून सर्विसेज. कोई दिक्कत नहीं. ट्राई या बाय पे क्लिक करेंगे, आप देखिए इंटरप्राइज मोबिलिटी सिक्योरिटी E5. इस लाइसेंस के अंदर वो सारी रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो जाएगी. लाइक P2 लाइसेंस यानी प्रीमियम 2 का लाइसेंस है ही है, इसके साथ ही साथ आप जो इंट्यून की सर्विसेज है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो आई एम जस्ट गोइंग टू एक्टिवेट इट. इस लाइसेंस को हम क्या कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं, बिकॉज हर एक अकाउंट के साथ आपको 30 डेज़ के लिए फ्री लाइसेंस अवेलेबल है. आप इस लाइसेंस के ज़रिए अपने रिसोर्सेज को इनरोल कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून की पोर्टल पे. लाइसेंस एक्टिवेट होने में मे भी कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है. तो चलिए, इसको हमने किया रिफ्रेश. अभी भी यहाँ पे कोई चीज़ हाईलाइट नहीं हुई, मीन्स कोई लाइसेंस नहीं हाईलाइट हुआ, जबकि हमने अपनी तरफ से इसको एक्टिवेट कर रखा है, राइट. तो एक बार और रिफ्रेश कर देते हैं पेज को. मे बी इट विल टेक अप टू 3 to 5 मिनट, 3 to 5 मिनट. एंड आफ्टर दैट जैसे ही यहाँ पे लाइसेंस हमारा एक्टिवेट हो जाता है, वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट. चलिए, अब देखिए यहाँ पे 250 यूजर्स के लिए लाइसेंस अवेलेबल हो गया, इंटरप्राइज मोबिलिटी सिक्योरिटी E5. अब आप बैक आ जाइए यूज़र पे, ऑल द यूजर्स पे क्लिक करिए. जो यूज़र आपने तैयार किया था, GCP के नाम से हमने क्रिएट किया था, GCP के अंदर आओ, लाइसेंसेस पे जाओ, आप लाइसेंसेस पे जाकर के असाइनमेंट पे जाओ. ठीक है, इंटरप्राइज और ऑफिस 365 दोनों लाइसेंस हम यहाँ पे असाइन कर रहे हैं,
ओनली द रीज़न ऑफ, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो ऑफिस 365 की सर्विसेज हैं उनको हम माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून सर्विसेज के जरिए मैनेज कर सकें, कंट्रोल प्रोवाइड कर सकें। अब देखिए यहाँ पे E5 लाइसेंस में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है आपको। माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून है, प्रीमियम 2 है, प्रीमियम 1 है, एंड एन नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल। आइडेंटिटी है जिसके थ्रू आप जो कंडीशनल एक्सेस की सर्विसेज है वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो वी हैव अ इनफ प्रोडक्ट, वी हैव अ इनफ सर्विसेज इन अ पर्टिकुलर लाइसेंस, तो आई डोंट थिंक वी नीड टू परफॉर्म एनी अदर टास्क। चलिए हम दोनों लाइसेंस को यहाँ पे डायरेक्टली अपने यूज़र को असाइन कर देते हैं। हाँ, कभी कभी आपको ये इशू देखने को मिल जाएगा कि जब आप अपने यूज़र को डायरेक्टली लाइसेंस असाइन करते हैं, स्पेशली E5 का, तो ये आपको एरर देता है कि लाइसेंस असाइन फेल्ड फॉर द मेंबर। ठीक है, इफ़ यू आर फेसिंग द इशू सेम, इफ़ यू आर फेसिंग द सेम इशू, ठीक है, अगर यहाँ पे आप इशू फेस कर रहे हैं तो बहुत ही बेसिक सा टास्क है, आप बैक आ जाओ होम पे और एक ग्रुप बना लो आप। ठीक है, यू जस्ट नीड टू क्रिएट अ ग्रुप। एक ग्रुप आप मैनुअल क्रिएट कर लो, लाइक आई एम गोइंग टू क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप विद नेम ऑफ MS Intune एंड ऑनर, आई डोंट वांट टू मेक एनी ऑनर, और अपना जो यूज़र हमने बनाया था GCP का, उस यूज़र को यहाँ पे असाइन कर देते हैं। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली यूज़र को लाइसेंस नहीं असाइन कर पा रहे हैं तो आप एक ग्रुप क्रिएट करो, ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, ग्रुप को हम लाइसेंस को असाइन कर देंगे, और जो लाइसेंस आप ग्रुप को असाइन करेंगे वो लाइसेंस ऑटोमेटिक उसके अंदर के रहने वाले, उसके अंदर अवेलेबल यूज़र्स को लाइसेंस ऑटोमेटिक असाइन हो जाएगा। तो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड, यही मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, बेटर रहेगा। वी जस्ट क्रिएटेड, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है यहाँ पे। ठीक है, सेलेक्ट लाइसेंस, इसको ओपन कर लो आप और असाइन पे जाओ, ऐड ग्रुप पे जाओ। ग्रुप का MS Intune के नाम से हमने ग्रुप बनाया था। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसमें टू सर्च योर ग्रुप, तो वी जस्ट नीड टू रिफ्रेश द पेज। एक बार पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, लाइसेंस डायरेक्टली यूज़र में थोड़ा सा इशू आ सकता है, बट जब आप ग्रुप में इसको असाइन करेंगे ना तो इमीडिएटली आपका लाइसेंस असाइन हो जाएगा। थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। थोड़ा सा वेट करने के बाद हमने यहाँ पे सक्सेसफुली अपने ग्रुप को लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया है। MS Intune के नाम से हमने ग्रुप बनाया था। सही, आपको कुछ नहीं करना है, लाइसेंसेस पे जाएंगे, असाइनमेंट्स पे जाएंगे, जो भी लाइसेंस है अपने पास ऑफिस 365 का और सिक्योरिटी E5 का, वो लाइसेंस असाइन करने के बाद अगर आप बैक आते हैं यूज़र्स की प्रॉपर्टीज़ पे, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली यूज़र को लाइसेंस प्रोवाइड करने में एरर आ सकता है, बट डायरेक्टली हम जब ग्रुप के थ्रू प्रोवाइड करेंगे तो आप देखेंगे तो लाइसेंस यहाँ पे हमें मिलना चाहिए। इनहेरिट रहेगा, बट जो लाइसेंस आपने ग्रुप को दिया है वो लाइसेंस आपके यूज़र के पास इमीडिएटली असाइन हो जाएगा। क्योंकि विदाउट लाइसेंस आप किसी भी डिवाइस को इनरोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्टली हमने लाइसेंस असाइन कर दिया है, बस थोड़ा सा टाइम लगता है बिकॉज इट विल टेक अप टू 3 to 5 मिनट फॉर एवरी सेटिंग। स्पेशली लाइसेंस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें टाइम लग सकता है, तो मे बी आपको वेट करना पड़ सके, क्योंकि ग्रुप में लाइसेंस असाइन है और ये यूज़र हमारा उस ग्रुप का मेंबर है, तो डेफिनेटली लाइसेंस की जो इन्फॉर्मेशन है ना इसके पास आनी चाहिए, लाइसेंस का जो इम्पैक्ट है इस यूज़र के ऊपर पड़ना चाहिए।
एंड उसके बाद क्या करना है, हम जब यूज़र को लाइसेंस प्रोवाइड कर देंगे, लाइसेंस प्रोवाइड करने के बाद आपको अपने विंडोज़ 10 मशीन पे आ जाना है। अब देखिए यहाँ पे लाइसेंस दोनों आ गए, E5 का लाइसेंस आ गया, मोबाइलिटी E5, ऑफिस 365 F3 का लाइसेंस आ गया। अब आपने क्या करना है कि जो विंडोज़ मशीन आप इनरोल करना चाहते हैं, जैसे ये हमने विंडोज़ मशीन को लॉगिन किया है एडमिनिस्ट्रेटर से, इसके लोकल एडमिन से हमने इसको लॉगिन किया, एंड लोकल एडमिन से लॉगिन करने के बाद योर सिस्टम शुड बी कनेक्टेड विद गुड इंटरनेट कनेक्शन। और आप यहाँ पे जाएंगे, स्टार्ट पे राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग पे जाएंगे, बहुत ही बेसिक सा फंडा है इसमें, और आपको ढूंढना है यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक करने के बाद एक्सेस वर्क आवर स्कूल, ठीक है ना। और आप देखिए यहाँ पे एक्सेस वर्क आवर स्कूल पे क्लिक करने के बाद कनेक्ट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। इट विल गाइड अस जॉइंट डिवाइस टू एक्टिव डायरेक्टरी, जॉइंट डिवाइस एज ए लोकल एक्टिव डायरेक्टरी। तो हम यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी से ऐड करना चाहते हैं जो एजूर रेडी है, और gcp@teachmecloud.in ये हमारा यूज़र जिसको हमने लाइसेंस असाइन किया है, और पासवर्ड जो आपका यूज़र पासवर्ड आपने दिया होगा वो पासवर्ड आप यहाँ पे डायरेक्टली असाइन कर देंगे, ठीक है। अच्छा, यू मस्ट नीड टू रीसेट द पासवर्ड ऑन फर्स्ट लॉगिन, चलो मैंडेटरी है तो ये भी हम कर देते हैं, ठीक है। पासवर्ड रीसेट किया हमने, और वेट फॉर फ्यू मोर सेकेंड्स। आई वांटेड टू जॉइन, यस। मल्टीपल मेथड है हमारे पास ऑटो डिस्कवर के थ्रू, एंड मल्टीपल वी हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शन टू इनरोल आवर डिवाइस ओवर माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून सर्विसेज। ये बहुत ही बेसिक साइज थे, हम आपको गाइड कर रहे हैं कि कैसे आप ऐड करेंगे। ये हमने अटैच कर दिया GCP यूजर से। अब अगर आप पोर्टल पे आकर के डिवाइसेस पे क्लिक करेंगे ना, तो हमारे इस विंडोज़ 10 की डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी तुरंत की तुरंत। आप देखिए AD जॉइन हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। नाउ MDM नन है अभी, क्योंकि हम इसको रजिस्टर करेंगे अब ऑफिस 365 के पोर्टल, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून के पोर्टल पे। तो अभी हमने क्या किया, डिवाइस को इनरोल किया, डिवाइस को अटैच किया एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको हेल्प करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे टू इनरोल द डिवाइस। उम्मीद है कि आप इतना प्रैक्टिकल करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू गाइस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल।